डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। कपास की कई कठिनाइयां हैं। कपास में अच्छे बीज चाहिए, क्योंकि वो एक बीमारी आ गई, गुलाबी सुंडी कहते हैं, पिंक बालवर्म, वो बहुत नुकसान पहुंचा रही। तो हमारी उत्पादकता घट गई कपास की। तो नई किस्में तैयार आईसीआर कर रहा है। फिर अभी पौधे जो लगते हैं वो दूर दूर लगते हैं, तो पास पास हाई डेंसिटी कहते हैं, घने पौधे लगाने का काम, जिससे उत्पादन बढ़े। और एक मशीन बनी है, अभी हाथ से कपास चुनते हैं, हाथ से। तो बहुत टाइम लगता है, पैसा भी ज्यादा लगते हैं। और मामा ने तो मजदूरों की जिंदगी बदलने का भी काम किया है, तो आसानी से मिलते भी नहीं है। सही बात है कि नहीं? और उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। कहां फावड़ा कहती लेके क्या जिंदगी भर वही मट्टी खोदे क्या? अरे उनको भी आगे बढ़ने दो। लेकिन फिर जरूरत है मशीनों की। इसलिए एक ऐसी मशीन बनी है, अभी मैं देख के चला के बैठा था उसमें, जिसमें हाथ से नहीं चुनना पड़ता कपास को, मशीन चलती है और कपास अपने आप मशीन में आता चला जाता है, जहां स्टोर होता है टैंक में। तो ऐसे बुनने चुनने का लफड़ा ही खत्म। अभी किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए भी, और मैन्युफैक्चरर जो यंत्र निर्माता है, उसकी ट्रेनिंग का सेंटर भी, जहां कई मशीनें रखी है। मेरी बहनों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भाइयों से भी कह रहा हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी, अभी छोटी छोटी मशीनें अपने पास आना चाहिए। केवल बोनी की नहीं, प्रोसेसिंग करने की भी। अब अगर दाल बनाना हो तो बड़ी दाल मशीन की नहीं, 2.5 लाख रुपए की दाल की मशीन एक बनी है, कि जिसमें प्रति घंटे कितने किलो बताया था आपने? जोर से बताइए। 200 किलो। और 10 घंटे चली तो 2000 किलो। 2000 किलो के कुंटल निकालो साहब, 20 कुंटल। तो 20 कुंटल राहर की या चने की या मूंग की दाल आप ही बना सकते हो उसमें। तो हम ये कर सकते कि किसान या किसान का ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप ही खरीद ले मशीन। और खरीदने में भी कई तरह की यंत्रीकरण की हमारी योजनाएं हैं दलहन मिशन में, जिसमें सब्सिडी भी 50% मिलेगी। तो खुद ही मशीन लगाए और जहां दाल पैदा हो रही हो वहां दाल बनाए और ब्रांडिंग करके शुद्ध दाल बेचने का काम करें। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मशीन ने इंसान की जिंदगी बदली है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, इस चक्कर में इंसानी मशीन नहीं बन जाए। उतनी सावधानी भी है। और अब प्राकृतिक खेती वगैरह का प्रयास करके गौ माता को भी जिंदगी देनी। बेचारे बैल परेशान हैं, कोई काम नहीं बचने दिया उनके लिए। तो उनके लिए भी नए काम ढूंढने पड़ेंगे हमको। और जब कोई काम नहीं बचा तो अपन ने भी उठाया लठ और होल दिया कि चल अब तेरा कोई काम ही नहीं है। और फिर कहने लगे भैया बैल और गैया बड़े परेशान कर रहे रे, गौशाला बनवाओ। लेकिन हमको तरीके निकालने पड़ेंगे।
जिससे उनके पास भी काम रहे। आज मैं अपने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान को 50 उपलब्धिपूर्ण वर्ष पूरा करने पर एक बार फिर हृदय से बधाई देता हूं और योगदान देने वाले सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमने उन्नत किसानों का भी अभिनंदन किया है और मशीन के क्षेत्र में भी यंत्र निर्माता, मेरी इच्छा है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र को यंत्र के निर्माण का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केंद्र बना दूं। तो उसमें भी आपसे चर्चा और बातचीत करके क्या हो सकता है, जब यही संस्थान है तो विदिशा का नाम तो यंत्रीकरण में है। अभी विदिशा, रायसेन, सीहोर, बाहर से दूर से क्यों आए, यही यंत्र बन जाए। तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। आज शिवरात्रि के दिन ज्यादा समय नहीं लेता, आपको जाना भी होगा, लेकिन प्रदर्शनी भी देखना है, मशीनें भी देखना है और फलाहार भी करना है। आप सबका मैं एक बार फिर यहां स्वागत करता हूं। आप महाशिवरात्रि के दिन पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और संस्थान को एक बार फिर हृदय से बधाई देता हूं। अगले 50 साल की योजना तैयार करें। इन बदली हुई परिस्थितियों में, बदली हुई आवश्यकताओं में अब अगले 5 साल में, 10 साल में कैसी मशीनें चाहिए। झा साहब कह रहे थे कड़की में चल रहा है संस्थान। झा साहब भी बोले ही देते, मानते नहीं, उनका मौका है, अभी कह लो। हम भी गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं कि कड़की ना रहे। तो कोशिश करेंगे कि जो और आवश्यकता है उनको कैसे बेहतर पूरी करें। लेकिन फिर एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, प्रणाम।